प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। अहलियाने लाहौर तैयार हो जाए, ज़हनी तौर पर होशियार हो जाए, क्योंकि अब लाहौर ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक हो गई है और अब लाहौर ट्रैफिक पुलिस से कहीं पर भी रॉन्ग पार्किंग देखी तो आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए, अब जो है चालान 200 का नहीं बल्कि 2000 रुपये का यहाँ पर होगा। लाहौर हाई कोर्ट का यहाँ पर ये हुक्म है और जाहिर बात है हुक्म के ऊपर जो है अमल दरामद यहाँ पर करवाया जा रहा है। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस जो है यहाँ पे मुतहर्रिक है और जाहिर बात है शहर लाहौर जितना बड़ा हो गया है, शहर लाहौर जितना फैल गया है, जितनी यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, रिक्शे हैं, चिंची हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम रहना जो है यहाँ पर एक मामूल की बात बन गई है। लेकिन इस ट्रैफिक जैम के पीछे जो यहाँ पर अवामिल हैं, तजावुज़ात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर ना होना है और भी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर अवामिल शामिल हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर ट्रैफिक जैम में रोज़ बरोज़ यहाँ पर इजाफा हो रहा है। आज हम लाहौर ट्रैफिक पुलिस के साथ जो है यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे, देखेंगे कि रॉन्ग पार्किंग कहाँ पर हो रही है, कैसे होती है, क्यों होती है, जुर्माने होते हैं या नहीं होते, सारे मामले पर हमारी आवाम क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट। अच्छा जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अभी हम गड्डी शाह में मौजूद हैं और जाहिर बात है अब यहाँ पे एक रिक्शा है जिसको यहाँ पर लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने उसको जो यहाँ पे जो स्पॉट किया है रॉन्ग पार्किंग में, ये जो है रिक्शा यहाँ पर खड़ा था, लिफ्टर ने अभी ये रिक्शा यहाँ पर उठा लिया है। बात करते हैं ज़रा यहाँ पर कि प्रॉब्लम क्या है। आए, ये आपका रिक्शा है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आपका रिक्शा है? ये बाजी रिक्शा मेरा नहीं है, वो मरीज लेके आया अंदर हॉस्पिटल में। अच्छा, यहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल है? वो अंदर है। अच्छा, ये वो बस लेके गया अभी तो रिक्शा साइड पे कर लेगा। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि हाई कोर्ट की ऑर्डर्स हैं कि रॉन्ग पार्किंग में कोई गाड़ी खड़ी नहीं की जाएगी। मुझे आपको पता है, आगे भाई आया या भाई आ गया, इसका अच्छा। बाबा मरीज छोड़ के आया बस। अच्छा, मरीज मत चले, ये 2 मिनट की मेहरबानी होगी अब। अच्छा, ये मैं तो कुछ नहीं कह सकती, ये पुलिस वाले यहाँ पर है, वो कहते हैं आपका रिक्शा जो है यहाँ पर रॉन्ग पार्किंग पे खड़ा है। 2 मिनट हुए सामान छोड़ने के लिए घर के वापस आ रहे। 2 मिनट होने से कोई बात नहीं। 2 सर मिनट आप मुझे ये बताएं, इतना बड़ा एक मेन चलता हुआ ये रोड है, आपकी ज़रा तवज्जो में चाहती हूँ, मुझे ये बताएं नो पार्किंग का यहाँ पर कोई बोर्ड हमें नज़र नहीं आ रहा, ये कहाँ पर लोग गाड़ी खड़ी करेंगे? आप बताएं ना सर, ऑप्शन क्या है हमारे पास? मैं बताता हूँ आपको, देखें हर इंसान जो पढ़ा लिखा है या वो जो पढ़ा नहीं है, ठीक है, उनको इतना शऊर ज़रूर है कि गाड़ी जो जा रही है मेन के ऊपर वो ट्रैफिक के फ्लो में खलल पैदा होता है, वो पैदा नहीं करना चाहिए। इनको चाहिए येलो पट्टी जो होती है हार्ड शोल्डर से हम बोलते हैं, उसकी साइड पे लगाएं, उसको क्रॉस ना करें या कहीं यहाँ पर वॉर्न कर रहे हैं। हमारे साथ जो है अशफाक साहब भी मौजूद है, डीएसपी है यहाँ पर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। चूँकि आज पहला दिन है इस कैंपेन का तो जाहिर बात है अभी उन्होंने कहा कि चले अभी उनको सिर्फ यहाँ वॉर्न कर देते हैं। सर ये जो पीली पट्टी है यहाँ पर जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे, तो चले एक मेन रोड है जो शहर के जो कंजेस्टेड जो इलाके हैं सर, वहाँ पर तो ये पीली पट्टी का कोई ख्याल ही नहीं रखा जाता। अवाम सिर्फ ये कहती है, हम ये नहीं कहते कि अवाम गलत नहीं पार्क करते हैं, गलत पार्क करते हैं, लेकिन अगला सवाल यहाँ पर ये है कि तजावुज़ात हैं और बड़े मामलात हैं। लोग कहते हैं हम गाड़ी कहाँ खड़ी करें? जी बिल्कुल, गाड़ी अब सड़क में तो खड़ी नहीं ना करने की इजाज़त हम दे सकते। सबसे हमने इसकी पहले स्टडी की है कि जो ट्रैफिक प्रॉब्लम की सबसे ज़्यादा उनकी वजूहात क्या हैं। सबसे बड़ी वजह जो है वो रॉन्ग पार्किंग और तजावुज़ात हैं। रॉन्ग पार्किंग और तजावुज़ात अगर ख़त्म हो जाती है तो हमारी ट्रैफिक फ्लो जो बहुत बेहतर हो जाएगा। जब लाहौर में पहले ही गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, सड़कें तंग हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं और इस वजह से ट्रैफिक और आए दिन जलसे, जुलूस, एहतजाज, हड़तालें, जिसकी वजह से ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब जब तक रॉन्ग पार्किंग पे क्लियर नहीं होगा, हम ट्रैफिक कैसे क्लियर करें? अशफाक साहब इधर आइएगा, वसीम आना। अशफाक साहब आप मुझे अब सिर्फ ये बताएं कि अब आप दुरुस्त कह रहे हैं, अब आप देखिए सड़क के बिल्कुल बीच में, अब वो उससे पीछे कर लिया अपना लॉक मास्टर ने, अब ये मुझे बताएं इसका क्या जवाब है सड़क के बीच में खड़े होने का? अब देखिए ना, अब इसने अंदर कर लिया,
अब ये बताएं इसका जवाब क्या है? सड़क के बीच में लॉक मास्टर ही खड़ा यही तो बात है। हाँ। यही तो बात आपको मैं समझा रहा हूँ कि तजावजात है। जब हम आते हैं तो तजावज खत्म पीछे कर लेते हैं, जब हम आगे चले जाएंगे दूसरी ड्यूटी पे चले जाएंगे फिर ये दरमियान में आ जाएंगे। ये फिर दरमियान में आए ना सर, जरा यहाँ पे चल के बात करते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर ये गरीब बन जाएंगे। ठीक है, एक सेकंड, ये किधर है भाई? ये किधर है? अस्सलाम वालेकुम, ये मुझे बताओ, अभी ये जो आपका ये जो है ये अभी सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था, ऐसा ही है? नहीं, मैंने इधर ही लगाया। अभी नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, मेरे सामने भी आपने जो है इसको पीछे किया। नहीं, मैंने सुबह के इधर लगाया था। अरे मेरे भाई, मैंने खुद देखा है ना अभी आपने इसको जो है बिल्कुल पीछे किया है। अब ये बताओ, अगर किसी ने अगर यहाँ पर आके कोई गाड़ी लगानी हो, कोई गाड़ी पार्क करनी हो, आपकी वजह से अगले को 2000 रुपये का जुर्माना होता है। आपका क्या, आप तो यहाँ खड़े हो, मैं आपसे बात करूंगी, आप मुझे ऐसे आगे से ये कहोगे भाई हम तो गरीब, हम ये हम वो। अब ये बताओ ये जिम्मेदार कौन है? लगाऊंगा, आगे से इधर ही लगाऊंगा। अरे लेकिन मेरे भाई ये आपकी जगह ही नहीं है ना, प्रॉब्लम ये क्या है? सर अशफाक साहब ये बताइएगा, ये इसकी जगह है यहाँ पर काम करने की, कानून क्या कहता है? ये इसकी जगह ये नहीं है, फुटपाथ भी नहीं है। हाँ। ये दुकान में जाए, हाँ। ये दुकान की बजाय सड़क पे आ जाते हैं। हाँ। ये फुटपाथ पैदल चलने सर वालों ये के भी लिए तो आप देखिए ना, ये भी फिर एक ट्रैफिक फ्लो को जो है ब्लॉक करने का जरिया बनता है। हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब पिछले दिनों हमने मुहिम शुरू की है और पर्चे दिए, FIR दी बहुत अब ज़्यादा। आप ये बताओ कि अगर आपकी वजह से अगर किसी को यहाँ पर 2000 रुपये का जुर्माना होगा, वो क्या करेगा? नहीं, हम इधर पीछे करके अब लगाएंगे कि कितने दिन ये मसला। चलिए ठीक है, आगे जरा बढ़ते हैं। अगर आपकी जो गाड़ी, आपकी जो मोटरसाइकिल है, वो कानूनी तौर पर, मुझे जैसे भी अशफाक साहब ने बताया है, आपने कानूनी तौर पर आपने अपनी मोटरसाइकिल गलत खड़ी की है। ये आटा लेने गए थे वहाँ पे, इतनी दूर मैं अभी 5 मिनट हुए इधर आया हूँ अभी। हाँ जी, आटा सर, ले गया। ये तो देखिए मेरी बात सुनिए, तो सब लोग कहते हैं एक मिनट, मैं कहाँ पे खड़ी करूँ? हाँ और कोई जगह ही नहीं है इधर। सर, वो कह रहे और कोई जगह नहीं है, कहाँ खड़ी करूँ? ये इसकी हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है कि इनको जगह प्रोवाइड करें। ये कहीं पार्किंग लगा लें, पीली लाइन के अंदर लगा लें, कहीं पार्किंग करके आ जाएं तो अपना सामान परचेज कर लें। सर ये प्रॉब्लम तो है ना एक बहुत बड़ा। ठीक है, लेकिन सड़क के लिए भी तो प्रॉब्लम है ना, ट्रैफिक फ्लो भी तो मुतासर होता है। आप क्या कहना कहते चाहूँगा, हैं? जी, वो बाइक देखे चेक करें, येलो पट्टी के आगे है, इनका भी काम बनता था यहाँ पे लगाते हैं, हाँ। इन्होंने यहाँ पे लगाई है, यहाँ पे लगाई है, गलत किया है। इनको चाहिए था हमारे साथ ताउन करें, हाँ। अवामुन नास के लिए मसाइल दरपेश ना करवाएं, हाँ। लेकिन इन्होंने मोटरसाइकिल वहाँ लगाने की बजाय इन्होंने यहाँ पे लगाई है। ये इनका ताउन नहीं है। हाँ। भाई आप कैसे ताउन करेंगे? गुंजाइश ही नहीं थी। अभी यहाँ पे मोटरसाइकिलें खड़ी थी, वो लेके चले गए हाँ। हैं, तो इधर मैं आया, फिर मैंने भी सर, निकाल आप लिया करना क्या है सर? फोन कर रहे हैं, क्या करेंगे? इनको लिफ्टर चार्जेस दे देता हूँ, वॉन कर देता हूँ। ये मोटरसाइकिल है, ठीक है, इनका 2000 अभी मैं नहीं दे रहा, हाँ। इनको मैं वॉन कर रहा हूँ 200 रुपीज़ का। 200 रुपीज़ का भी जो इनको यहाँ पर जो चालान यहाँ पर किया जाएगा। मोटरसाइकिल वाले अब क्योंकि गरीब आदमी होते हैं, हाँ। इनको अभी वार्निंग मजीद दे रहे हैं, लेकिन कार वाले को हम 2000 रुपये में चलाएंगे। ठीक है सर, हम लोग आगे ज़रा बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। भाई क्यों चालान हुआ आपका, क्या किया आपने? ये मैडम उनकी गाड़ी, वो सामने बोर्ड भी लगा हुआ है रॉन्ग पार्किंग जी का। जी, रॉन्ग पार्किंग की वजह से ने ये जो मुहिम शुरू हुई है कि हमने जो स्मूथ और ट्रैफिक का फ्लो है इसको बरकरार रखना है, ताकि जो एम्बुलेंसेज हैं लोग कोई भी परेशान ना हो। तो गाड़ी का खड़ी इनकी? वो सामने पार्किंग का बोर्ड भी लगा हुआ है। मैडम अच्छा। उसके बाद एक और खड़ी है, उनका तो किया नहीं, मेरा ही करना है। तो आपको नजर नहीं आया रॉन्ग मैं पार्किंग? अंदर ही बैठा हूँ, मैंने कहा कोई आएगा तो आगे कर लेंगे। तो अंदर क्या कर रहे थे आप बैठकर? अंदर क्या कर रहे थे? वेट कर रहे थे भाई किसका वेट कर रहे थे? भाई का। तो भाईजान आप देखिए तो ना, अगर रॉन्ग पार्किंग है तो मतलब वो रॉन्ग पार्किंग है ना। कितने का चालान अभी का? तो बात गवर्नमेंट अमीर होगी हमारे पैसों से ही। तो आप भी तो कानून का ख्याल रखें ना, कि नहीं रखेंगे भाईजान? नहीं, आप- रोज तोड़ेंगे चलान, रोज 2-2 देंगे। टेंशन नहीं, है, बहुत ये- माल है। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, ये तो गलत बात आप कर रहे हैं भाईजान, ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। कह रहे रोज तोड़ेंगे, 2000 रुपये भी आप भरेंगे, अब ठीक रहेंगे। भर दिया मैडम जी। भर दी है। ये देखिए तो आप देखिए ना कि आपकी एक जरा सी लापरवाही की वजह से 2000 रुपये का चालान। जी ये तो इनको खुद सोचना चाहिए। आप आए हैं तो चलान हुआ है, वरना चलान नहीं। और वो देखो अरे नहीं, नो नहीं, पार्किंग में एक और गाड़ी लगी हुई है, उसका क्यों नहीं हो रहा? हाँ। क्या होगा? अरे भाई ये बात ना करें, हम आए तो हमारी वजह से चालान हो रहा है।
आप अपनी भी तो गलती देखें ना, अपनी बातें, अपनी गलतियाँ क्यों नहीं तस्लीम करते आप लोग? भाईजान अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं मानते हैं? नहीं बात करेंगे। ये देखें ना, आगे से ये अवामी एटीट्यूड होता है, एक तो गलती भी करते हैं और ऊपर से कहते हैं ना वो उल्टा चोर को सवाल को डांटे। ये वही वाली बात है। अशफाक साहब आए, आगे आ जाए, आगे बढ़ते हैं। वो एक और गाड़ी जो है वहाँ से उठाई गई है, वो भी रॉन्ग पार्किंग पर खड़ी थी। बिल्कुल। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या होती है सर कि लोग अक्सर यहाँ पर ये कहते हैं कि गरीबों का चालान हो जाता है, मोटरसाइकिल नज़र आ जाती हैं, चिंची नज़र आते हैं, बड़ी गाड़ियाँ नज़र नहीं आती। जी नज़र आती है, देखें उठाई आपके सामने, आप देखें बड़ी गाड़ियों का हम चलान कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी उठाई हुई है। अच्छा, ये आपकी गाड़ी है सर? अस्सलाम वालेकुम सर, मुहिम चल रही है, लाहौर हाई कोर्ट के डायरेक्टर्स हैं कि रॉन्ग पार्किंग के ऊपर 2000 रुपये का चालान किया जाएगा। मुझे तो आज ही इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे पहले नहीं पता था। नहीं, वो कैंपेन तो चल रही है बड़े दिनों से। ठीक है, मैं जस्ट एक शॉप से मैंने एक चीज़ लेनी थी, हाँ। जस्ट फॉर 1 मिनट में रुका हूँ। हाँ। तो मुझे आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्या करें, कैंपेन तो कैंपेन है, मुहिम तो फिर मुहिम है। आप यकीन करें, मैं लिबर्टी गई थी, मैंने सिर्फ 1 मिनट हार्डली 30 सेकंड्स के लिए मैंने गाड़ी रोकी। अब मुझे वार्डन ने कहा यहाँ से गाड़ी हटाए, अभी आपका चालान कर दूंगा, और मुझे हटानी पड़ी। सिर्फ ये प्रॉब्लम है। देखिए सर, आप और मैं भी तो जिम्मेदार हैं इस शहर की ट्रैफिक को बढ़ाने के। डेफिनेटली ये बात आपकी ठीक है, लेकिन या तो वो सर्कुलेट एक हुआ होना चीज़ के सब कितने दिनों से कैंपेन चल रही है, कह रहे को 3-4 दिनों से कैंपेन चला रहे हैं, खुद वार्निंग दे रहे हैं, मीडिया पे चल रहा है, अखबारात पे आ रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। हाँ। अब 3-4 दिन हमने कैंपेन किया है, बताया, ब्रीफिंग दी है कि 2000 रुपये चलान कर रहे हैं हम, और खुद अभी अब आप 2000 रुपये का चालान अब भरेंगे। बस अब गलती है, अगर मतलब उसमें जो भी है अब देखते हैं। पीछे तो एक भाई कानों को हाथ लगा कह रहे थे कि तोपस तक ऑब्वियसली मतलब जितनी महंगाई और जितना ज़्यादा हो रहा है 2000 इज़ टू मच। हाँ, अगर मतलब ठीक है, अगर आपने पेनल्टी डालनी भी है तो इट शुड बी रीजनेबल। कितनी रीजनेबल होनी चाहिए आपको? मतलब 500 के करीब ठीक है। अगर आपने लोगों को सर पता है, पहले रॉन्ग पार्किंग के चार्जेस पहले 200 रुपये थे। 200 रुपये होने के बाद भी ना ये कौम सुनती नहीं है, कहते नहीं तो कोई बात नहीं है, 200 रुपये देके निकल जाएंगे। 200 के बाद आप 500 कर दें, 1000 कर दें, फिर 2000 कर दें, मतलब लिटरली आप 200 से 2000 पे इकट्ठा एक जाम कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इस आवाम के लिए बेरेबल है। लेकिन सर आपका एक सवाल, अगर मैं आपकी जगह हूँ और अगर मैं एक आम आदमी के तौर पर बात करूँ, मैं ये सवाल हुक्मरानों से ज़रूर करूँगी। चले सर, इनका काम है, इन्होंने यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवाना है, लेकिन सर मेरा सवाल तो ये कि मुझे पार्किंग भी तो देना, यहाँ पर कोई पार्किंग प्लाजा बनाए, कोई कुछ तो करे, मैं गाड़ी कहाँ पर लगाऊँ जाकर? ऑब्वियसली ये चीज़ें तो मतलब इतने ज़्यादा रश में आपको पार्किंग शायद मिल भी ना सके। लेकिन मतलब अगर आप हार्डली 2 इंचेस गाड़ी आपकी येलो लाइन से बाहर है और आप 2000 का फाइन कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ना करें, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन आप 200 से डायरेक्ट 2000 कर रहे हैं। तो ये आवाम क्या बर्दाश्त करती है? चलिए, ये आवाम बर्दाश्त करती है कि नहीं करती, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस की बड़ी अच्छी काविश है, लेकिन जनाब क्या आपने काम किया है तजावुज़ात के ऊपर? क्या आपने काम किया है कि इस शहर के अंदर पार्किंग प्लाजे बनाए जाएँ? क्या इस शहर की जो है टाउन प्लानिंग के ऊपर यहाँ पर कुछ काम हुआ है? गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, एक मोटरसाइकिलें रोज़ आ रही हैं, लेकिन जनाब उसको खड़ा कहाँ करना है, पार्किंग कहाँ पर है? ब्रेक लेनी है मैंने यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइन। मेन गड़ी शाह है ये। अब आप देखें, अब जो प्रॉब्लम की जो वजह है, जो जड़ है यहाँ पर प्रॉब्लम की, वो है ये तजावुज़ात। सर आप भाईजान मेरी बात सुने, आप ना मुझे आपके कमाने से कोई एतराज़ है, ना मुझे आपकी रोज़ी रोटी से कोई एतराज़ है, लेकिन मुझे एतराज़ इस बात के ऊपर है, ये फुटपाथ पे चलने की जगह मेरी है, आप इसके ऊपर सर यहाँ पर दुकान से जाके बैठे हुए भाईजान। ठीक है, आपके क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा जैसे आप मेरी तरफ से आप करें ना करें, लेकिन आप मुझे अब ये बताएं कि अगर आपकी वजह से
कोई अगर आदमी अगर यहाँ पे पैदल ना चल सके, अगर आपकी वजह से किसी शख्स को अगर यहाँ पर 2000 रुपये का जुर्माना हो, वो क्या करेगा? तो वो तो मुझे बददुआएं देगा। हाँ, ये नहीं कर सके। आप तो नीचे तो आए ना जरा, नीचे तो आए जरा। अब आप ये मुझे बताएं, वो दुकान किसकी है? वो दुकान भाई की है। उससे आगे आपको किराए पे जगह दी हुई है? नहीं, ये अपनी दिखाया था। तो आपने क्या सोच के आपने ये फुटपाथ के ऊपर आपने अपना ये फलों की दुकान सजा दी? हाँ जी, हमेशा ये कहते हैं भाईजान, आप लोगों को पता है कि शहर में जो ट्रैफिक का जो सबसे बड़ा मसला है वो आप लोगों की वजह से है, आप लोगों के इस कब्जे की वजह से। अब आप मुझे बताएं ना, ये आप कैसे हटाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? डालेंगे ये सौदा बंद कर देंगे। नहीं, बंद ना करें, मैं वही कह रही हूँ ना। मेरे भाई मेरी बात सुने, मुझे पता था यही बातें आनी है। फिर आप लोग पता क्या करते हैं? फिर आप लोग कहते हैं हाय गरीब लुट गए, हाय हम मर गए, हम मजलूम। मैं ये नहीं कहती आप कमाएं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि किस कानून के तहत आपके फुटपाथ के ऊपर आपने कब्जा किया? मान लिया मैंने गैर कानूनी है, मेरी दुकान लेने की हैसियत नहीं है, किराया इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं होगी। मैंने ये किया थोड़ा सा, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि आप ना करें, लेकिन कानून तो कानून है। हाँ, बिल्कुल कानून। अभी पीछे गाड़ी वाले का 2000 रुपए का जुर्माना हुआ, आपको कोई आके मना नहीं करता? कोई MCL का कोई बंदा नहीं आता? कितने पैसे देते हैं आप उसको महीने के? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, किसी को नहीं देता। ऐसा नहीं हो सकता। मैं 1 रुपया नहीं किसी को देता। ये दुकान वाले को कोई पैसा नहीं देता? अपनी दुकान कह रहा हूँ मैं, अपनी बड़ी दुकान तो आपके अंदर है ना भाईजान, ये सड़क आपने मल ली है, प्रॉब्लम ये है। अशफाक साहब, अभी इनकी FIR होगी, इन्होंने सड़क ब्लॉक की हुई है, फुटपाथ इन्होंने ब्लॉक किया, इन पे FIR कराएंगे और इनका सामान यहाँ से उठाएंगे। तो क्या वो गरीब आदमी कहते हैं मैं कहाँ जाऊँगा, रोजी रोटी ऐसे कमाऊंगा? फिर ऐसे ही है। 2 दफा इसको कहा है, इसने कहा जी मैं खुदकुशी कर लूंगा, मेरे खिलाफ कार्रवाई की। अच्छा, आपने क्या कहा है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ये वहाँ पे भी पहले आप वहाँ पे रेडी लगा रहे थे, फिर यहाँ पे भी आके मैंने वार्निंग दी है। मैंने कहा मुझे, आपने कहा मुझे तंग करते हो। नहीं, दोबारा मैंने आपने मैं गरीब हूँ, मैं किधर जाऊँ? नहीं लगाई, मैं कहा मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आपने मुझे कहा। तो भाई मैंने गलत किया ना आपने? ये कहूँगा, आपने इनको कहा था कि मैंने मुझे खुदकुशी करने की क्या जरूरत है? मगर खुदकुशी करूंगा, मेरे पीछे बच्चे कौन पालेगा, कौन कमा के देगा उनको कमाने वाला है? मैं ये बात नहीं, ये ब्लैकमेल की सर बात नहीं है। आपने कहा मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं इनकार नहीं कर रहा। सही लगाया नहीं मैं अब फिर सर मैं यही बता रहा हूँ, मैं सर आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरी दुकान लेके मैं उठा रहा हूँ। दोबारा अगर आपने लगाया तो आप पे FIR हो जाएगी, जो मर्जी आप धमकी दें। नहीं, धमकी नहीं सर देनी, मुझे धमकी देने की क्या जरूरत है सर? ठीक है, फिर आप अल्लाह खैर। चले, लेकिन अब आप देखें ना जरा, ये आप गलत आप कर रहे हैं, पर ये आप देख लें जरा से भाईजान साइड पे रहिए। आप सिर्फ ये एक छोटी सी मिसाल है, मैं लिटरली कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, सिर्फ ये एक छोटी सी मिसाल है कब्जे की, और इसकी वजह से यहाँ पे अभी तो आपको बड़ी तमीज़दार यहाँ पे चीज़ें नजर आ रही है। ज़ाहिर बात है, पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, यहाँ से आप गुजर के दिखा दें पैदल इस गड़ी शॉप बाजार से, मैं आपको मान जाऊँ, आप यहाँ से गुजर के दिखाएं। अंदर ज़रा चलते हैं अशफाक साहब, अंदर ज़रा चलते हैं और अंदर चल के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। एक भाई हमारे साथ मौजूद है, कुछ कहना चाह रहे थे जी। अभी आप करके चली जाएंगे, ऐसे ही है, कल फिर ऐसे बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये देखें, ये कानूनी है ना, ये रोड के ऊपर आप देखें MCL ने ब्लॉक कचरे का डब्बा रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? बिल्कुल सही कह रहे ये हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, इनका क्या कसूर है? ये उठाएंगे ये आगे, ये इनका काम है, ये कौन उठाएगा? ये तो मुझे समझ में नहीं आता, ये मुझे बताए ना, ये बताएं अब इस सड़क के बीचों बीच ये रखने की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यहाँ पे छोड़ जाते हैं, तो लोगों ने इसी में कूड़ा फेंकना। आपने जगह स्पेस दी, आप गाइड करने के लिए आई है, ये गाइड किया गया है, वो कहाँ पे है? वो लोग कहाँ पे हैं? ये कितने लोगों को रोज कहेंगे जी उठाओ उठाओ? अब आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर उनको, ये तो कट है अशफाक साहब, ये कट नहीं है कि आगे से कोई आए तो ये कट है, उसको यहाँ पर रास्ता खुला मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, ये कचरे का डब्बा यहाँ पड़ा हुआ है। ऐसे ही है, ये बाकी जो महकमे हमारे साथ तावन नहीं करते, बिल्कुल हमें दूसरे महकमों का काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही। चले आप बिल्कुल, आपकी तवज्जो अभी आप चली जाए, ये सारा कुछ फिर आ जाए। ऐसे ही है, कितने दिन आपकी बात आया ये ही करेंगे, ये ट्रैफिक वाले करेंगे। इतने एम्प्लॉइज हैं, इतने यहाँ पे इदारे हैं, वो कहाँ पे हैं? आपकी बात यहाँ बिल्कुल दुरुस्त है। जो आएगा इनसे लड़ेगा, अक्सर रात के टाइम ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे हो, अंधेरा हो, कहीं स्ट्रीट लाइट ना हो, नजर ही नहीं आते। वो तो लोगों ने अपनी रोजगार लगाई है, ये क्या है? ये क्या है? ये रोजगार है। मैं के दिखाती भी हूँ यहाँ पर। अशफाक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे नुक्ते को आपने उजागर किया। ये आप देख रहे हो, वसीम दिखाना, ये बिल्कुल सड़क के बीच में यहाँ पर ये MCL का जो है
यहाँ पर कचरे का डब्बा यहाँ पर लगा दिया गया है और जहाँ दिल करता है ये कचरे का डब्बा यहाँ पर लगा दिया जाता है। ज़ाहिरी बात है ये भी जो है एक रुकावट थी। सारे मामले के ऊपर 2000 रुपये का यहाँ पर चलान हो रहा है। सारे मामले के ऊपर CTO लाहौर मुंतज़िर मेहंदी साहब भी जो है ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। वो इस मामले पे क्या कहते हैं दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं लाहौर ट्रैफिक पुलिस के साथ। और ये जो रॉन्ग पार्किंग है जो मुझे ये लगता है कि शहर लाहौर का जो सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक जाम के हवाले से वो यही है कि अक्सर लोग जो है यहाँ पर गाड़ियाँ गलत पार्क कर देते हैं। बहरहाल अब उसका नतीजा, अब उसका जो तोड़ जो है वो यहाँ पर लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर निकाल लिया है। प्रोग्राम में जैसे पहले भी आप देख रहे थे, मेरे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में CTO लाहौर मुंतज़िर मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेहंदी साहब, अच्छा इक़दाम है ये, ज़ाहिरी बात है हम शहर लाहौर की बेहतरी के लिए जो भी इक़दाम हो उसको हम डेफिनेटली हम उसको यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। ये बताएगा कि पहले रॉन्ग पार्किंग का जो चलान था, जो फ़ाइन था, वो तकरीबन 200 रुपये था, जिसको अब यकदम बढ़ा कर 2000 रुपये कर दिया गया है। ज़ाहिर बात है अवाम के अंदर थोड़ा सा गम और गुस्सा भी होता है कि अगर एकदम से अगर किसी को 2000 रुपये का चलान हो, फ़ाइन हो, वो तो बोलेगा। आपको क्या ऐसी वजह आपको लगी या आपको कैसी वजह लगी कि आपने सोचा कि एकदम ये चलान 2000 रुपये कर दिया जाए, क्योंकि हैवी चलान है ये? देखिए, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हाई कोर्ट लाहौर की है और इस पे एक प्रॉपर एक कमीशन बना हुआ है जो तकरीबन फोर्टनाइटली मीटिंग करते हैं और तमाम जो लाहौर के ट्रैफिक इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात होती है। तमाम मुतल्लिका महकमे वहाँ पे मौजूद होते हैं। वहाँ पे ये इसके ऊपर डिस्कशन हुई कि लाहौर में ट्रैफिक कंजेशन जिससे स्मोक बढ़ता है, जितनी आपको देर लगेगी किसी पॉइंट पे पहुँचने के लिए अपने ट्रैवल टाइम में, उतनी ज़्यादा कंबस्टन होगा और उतनी ज़्यादा स्मोक होगी। उसमें एक रीज़न जो आइडेंटिफाई हुई वो ये हुई कि लोग गलत जगह पे पार्क करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है और लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसमें शायद जो 200 रुपये का चलान था जो हम कर रहे थे वो डेटरेंट इफ़ेक्ट देने में नाकाम था कि लोगों को ये महसूस हो कि अगर गलत जगह पे पार्क करेंगे और 2000 रुपये चलान होगा तो उनको ये 2000 रुपये महसूस होंगे। इस वजह से वो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते चले जा रहे थे। इस पे लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इसके चलान की रकम को फौरी तौर पे 2000 किया जाए। उसके बाद हमने एक भरपूर अवेयरनेस कैंपेन चलाई ताकि तमाम तर शहरियों को ये बता दिया जाए कि जो वायलेशन पहले ही वायलेशन है, हमने कोई नया कानून नहीं बनाया। कोई ये नहीं कि पहले रॉन्ग पार्किंग करना जायज़ था अब नाजायज़ करार दिया गया है। वो पहले भी वायलेशन थी, अब भी वायलेशन है, सिर्फ उसका जुर्माना जो है वो 2000 रुपये कर दी गई। उसके लिए हमने मीडिया का सहारा लिया, सोशल मीडिया का सहारा लिया, अपने FM रेडियो के ज़रिए पैगाम को पहुँचाया। इसके अलावा हमने इस दफ़ा पब्लिक एड्रेस सिस्टम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया उन जगहों पे जहाँ पे पार्किंग होती थी। इसमें अब ये है कि लोगों को गमे गुस्सा करने की इसमें कतन कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम वो शहरी जो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करते हैं उनको ये जुर्माना नहीं किया जा रहा। ये सिर्फ मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखिए, मैं अगर कहीं बाहर जाती हूँ, शहर के जो बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं या कोई बड़ी जो शाहराएँ हैं वो तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होती हैं। आप कब अक्सर गुज़र हो, मेरा ऑफिस टाउनशिप के करीब है, हम गए फुटपाथ के ऊपर पथारे हैं, उसके अगली जगह पे जो है रक्शे हैं, उसके बाद फिर जो है एक मोटरसाइकिल का स्टैंड आ जाता है, उसके बाद सिर्फ एक 1 लेन में फिर एक गाड़ी चल रही होती है। तो आप मुझे ये बताएं कि पूरे शहर में एक आम आदमी को आसानी से कहीं पार्किंग तो मिलती नहीं है। अगर बिलफर्ज अगर किसी को कोई जल्दी है, कोई इमरजेंसी है, ये बताएं वो क्या करे। शहर की आधी सड़कों के ऊपर तो सर यहाँ पर तजावुज़ात हैं, आप भी इस बात को यकीनन तस्लीम करेंगे। ये बताएगा सर कि जब तक ये तजावुज़ात का मसला अगर हल नहीं होता है तो सर मेरा नहीं, मैं डेफिनेटली आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन, लेकिन एक आवाम की तरफ से मैं सवाल आपसे कर रही हूँ। सर आप फिर बताएं ना, फिर आवाम क्या करेंगे, फिर कहाँ पे फिर लोग जाके पार्किंग करेंगे? देखिए, जो आपने बात की इंक्रोचमेंट्स की, उसके हवाले से भी गो कि वो हमारी रिस्पांसिबिलिटी CTPL की नहीं है, वो MCL की रिस्पांसिबिलिटी है, लेकिन उसके साथ मिलके हमने बहुत काम किया है। हमने
मुसलसल 2-2.5 महीने तक कैंप्स लगाई रखे और हमने बहुत सारी जो इलीगल इंक्रोचमेंट थी उसको हमने, इंक्रोचमेंट तो होती इलीगल है, उस इंक्रोचमेंट को हमने ख़त्म किया। बुनियादी तौर पे ये लॉजिक बिल्कुल ठीक लॉजिक नहीं है कि अगर कहीं पे पार्किंग अवेलेबल नहीं है तो आप मेन थॉरोफेयर के ऊपर गाड़ी लगा सकें। हमारा तो पॉइंट ही ये है कि मिसाल के तौर पे जिस तरह हम जहाँ खड़े हैं उसकी मिसाल देते हैं, ये सिटी सेंटर है और यहाँ पे इर्द गिर्द आपको पता है कि कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, इसके ऊपर आप आ सकते हैं। उसके बावजूद अगर आप एक बंदा एक गाड़ी लेके आएगा और उसको खड़ा करने की कोशिश करेगा कहीं पे किसी मेन थॉरोफेयर पे, तो उसको चलान होना चाहिए। 3-4 दिन पहले की बात है, मैं लिंक रोड पर थी तो वहाँ पर जो है लिफ्टर्स वगैरह जो है आके गाड़ियाँ उठा रहे थे जो मेन रोड पे खड़ी थी। शहरियों का पॉइंट यहाँ पर ये था कि देखिए जी, आप हमें बताएं हम गाड़ी पार्क करें तो आखिर कहाँ करें, हम कहीं जाए तो वहाँ पर आगे पार्किंग माफिया बैठा होता है जो कि 20-30 रुपए 40 रुपए लेके, सर आपको पता है कि शहर लाहौर में वो किस तरीके से यहाँ पे पार्किंग करवाते हैं। सर कैंपेन्स तो आप लोगों ने पहले भी कई मरतबा इस तरह की लॉन्च की हैं, हेलमेट के हवाले से कैंपेन थी और रिक्शा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के हवाले से भी कैंपेन थी। सर आपको ये नहीं लगता कि अभी पिछली चीज़ें यहाँ दुरुस्त नहीं होती है तो हम लोग आगे चले जाते हैं? आगे या ये सक्सेसिवली करने वाला काम नहीं है, कानून जो है वो लिखा हुआ है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस हम आज नहीं बना रहे हैं, ये है और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। हमारा सिर्फ मतम नज़र ये है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा वायलेट होना शुरू हो जाती है, हाई कोर्ट ने भी जो ऑब्ज़र्व किया वो यही किया कि शायद ये 200 रुपये का जो चलान है वो डेटरेट इफेक्ट नहीं पैदा कर सक रहा, इसलिए 2000 रुपये का चलान किया जाए। और तमाम बड़े शहरों में दुनिया के आप देख लें, ये लॉजिक कोई शहर ही नहीं देता बाहर के मुल्क में भी कि आप कहेंगे जी फ़लाँ जगह पे पार्किंग अवेलेबल नहीं है इस वजह से हमने, तो फिर आप पार्किंग नहीं कर सकते। अगर पार्किंग कहीं पे अवेलेबल नहीं है तो आप पार्किंग नहीं कर सकते। यस, ये डिबेटेबल इशू है कि जो भी आपको कमर्शियल एरिया बनाना है उसके साथ आपको पार्किंग उतनी देनी है और जहाँ जहाँ पे पार्किंग की स्पेस अवेलेबल नहीं है वहाँ पे गवर्नमेंट को पार्किंग की स्पेसेस बनानी है। लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि ये बताना बहुत ज़रूरी है शहरियों को कि जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना कि सिर्फ एक बच्चे को छोड़ने के लिए गाड़ी जा रही है, एक बंदा गाड़ी चलाता हुआ जा रहा है, इसको डिस्करेज करना है। और इसको डिस्करेज इसी तरह किया जा सकता है कि आप अगर जितनी पार्किंग है उतनी ही गाड़ियाँ रोड पे आएँ। ये अनरूली ग्रोथ जो है व्हीकल की, अगर 6.7 मिलियन गाड़ियाँ लाहौर शहर की सड़कों पे फिर रही हैं तो ऑब्वियसली इतनी स्पेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एक काउंटर उसका फिर यहाँ पर ये भी आता है कि आपकी बात यहाँ पे दुरुस्त है कि एक शख्स है एक बच्चे को छोड़ने जा रहा है, सर वो आप ये बताएं ना कि अगर यहाँ पे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल करते तो आप बताएं हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मोड क्या है, चिंची, रिक्शे, स्पीडो, ऑरेंज, वैगन, तो आप बताएं सर किस तरह मुमकिन है, वो क्या करेगा एक आदमी? देखिए, जहाँ पे तो हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है वहाँ पे भी लोग अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल नहीं करते। हमारा जो मेन जो दो आपकी लाइंस हैं उसकी सराउंडिंग में भी आपको इलीगल पार्किंग नज़र आती है, हालांकि वो रिलायबल भी है, वो लेस एक्सपेंसिव भी है, टाइम सेंसिटिव भी है। ये जो हमारी जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह बेहतर होगी, लेकिन स्टिल हमारी जो सर्विस रोड्स हैं उसके ऊपर पार्किंग की जगह मौजूद है और वहाँ पे पार्किंग एरियाज हैं, उसके बावजूद लोग मेन रोड्स के ऊपर। ठीक है सर, मुंतज़िर मेहदी साहब मुझे प्रोग्राम क्लोज करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है ये बड़ा एक डिबेटेबल ये इशू है, आपके पास भी नुकात है, मेरे पास भी नुकात है, लेकिन सर चूँकि आज प्रोग्राम का टाइम हमारे पास थोड़ा कम था, आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल शहरी अब होशियार हो जाएँ, ख़बरदार हो जाएँ, रॉन्ग पार्किंग करने के ऊपर अब आपको 2000 रुपये का जो है फ़ाइन होगा। और जाहिर बात है इस बात के ऊपर कोई बहस नहीं कि जनाब हमें पार्किंग नहीं मिली तो इसलिए हमने गाड़ी वहाँ पर जाके खड़ी कर दी। तो अब आपने जब भी अपने घर से निकलना है सोच समझ के घर से निकलना है, क्योंकि जनाब लाहौर ट्रैफिक पुलिस जो है काफ़ी एक्टिव हुई हुई है और इसका जो सामना है ख़ुद मैंने किया है 2 दिन पहले, तो ज़रा होशियार ख़बरदार होकर ज़रा अपने घरों से बाहर निकलेगा। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।